हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आदेश करें। प्रभु जी एक प्रार्थना आपसे। मेरा भी नाम उसमें डाल दीजिए, चैतन्य चरितमृत में जो आपका ग्रुप बना है। ठीक है प्रभु जी, डाल देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। ऐड कर दिया प्रभु जी। हरे कृष्णा। सख प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कोई भक्त गुरु वंदना करेगा? झुमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, करूं क्या? मैं कर दूं? कीजिए माता जी, गुरु वंदना कीजिए। जी, एक बस किताब उठा दी।
हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, आप कुछ बता रहे थे। सुधा माता जी कर रही हैं, माता जी गुरु वंदना। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, बंदो मुई सावधान माते, यहाँ प्रसादे भई ए भव तरियाई, कृष्ण प्राप्ति है यहाँ है ते, श्री गुरु मुख पद्मा वाक्या, चिते ते करिया क्या, आर ना करी है मने आशा, श्री गुरु चरणे रति, ऐसे उत्तम गति, ये प्रसाद पूरे सर्व आशा, ये प्रसाद पूरे सर्व आशा, चक्षुदान दिले जन्मे जन्मे प्रभु से, चक्षुदान दिले जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ति यहाँ है ते अविद्या विनाशयात, वेद गाय आहार चरिता, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारे बंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारे बंधु, लोके नाथे लोके रे जीवन, हा हा प्रभु करो दया देहो मोहे पद छाय, हा हा प्रभु करो दया देहो मोहे पद छाय, ए भी यश घुषुक त्रिभावना, ए भी यश घुषुक त्रिभुवना, प्रभुपाद पतित पावना, गुरुदेव लैलो शरण, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय गौर निताई गौर निताई गौर निताई, जय गौर निताई गौर निताई, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गलतियों तो क्षमा करना, मैं एकदम से ही बोला मैंने बहुत दिनों में। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। वैष्णव के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। सारे माता जी, माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, श्री वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा। अशोक प्रभु को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सुधा माता को दंडवत प्रणाम। कृष्ण वंदना माता नंदना, हरे कृष्ण श्री माता को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, हरि सभी बोल। भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। चलो प्रणाम माता जी। संजना माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हरे आज कृष्णा जो प्रभु ऋतुपर्णा माता जी की टर्म थी, पर वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया अभी तक, तो आप कुछ बोल दीजिएगा। जी प्रभु जी, मैं कोशिश करती हूँ। जी, आज भजन बोल दीजिए, जो मर्जी बोल दीजिए। प्रभु जी जो कल बताया था गुरु जी ने, वही बताना है क्या कि जैसे मैं भजन उजन कुछ गाऊं? जी जी बता दीजिएगा, वही बता दीजिएगा। हरे प्रभु कृष्ण, जी प्रणाम सभी भक्तों को प्रभु जी, मैं कोशिश करती हूँ, मैंने इसको फेयर नहीं किया है, थोड़ा रफली जो लिखती हूँ ना। जी जी माता जी। जो लिखा है वही लिखती हूँ, पढ़ के बताती हूँ प्रभु जी। हाँ, जैसे कल प्रभु जी ने चैतन्य चरितमृत का 2nd चैप्टर का उसमें बता रहे थे कल कि श्री कविराज गोस्वामी
से प्रार्थना करते हैं कि हम चैतन्य चरितामृत की कथाओं में पूरी तरह डूब जाएं। और भक्ति का मतलब है कि ऑब्जर्व हो जाना, मतलब कि उस पे पूरी तरह पी जाना, उसमें पूरे तरह रम जाना, डूब जाना। तो हम अच्छे से जो भी गोस्वामी जो हमें बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु तथा और भी आचार्य के बारे में, तो उसके पीछे छुपे गूढ़ रहस्य को गहराई से हमको जानना है ना। तो प्रभु जी आगे बताते हैं कि वो गोपीनाथ मंदिर में बहुत साल रहे थे, वहीं से उन्होंने सब कुछ सीखा। कल प्रभु जी गोपीनाथ मंदिर का दर्शन करवा रहे थे और बहुत सुंदर दर्शन हुआ वहाँ पे, और बहुत पुराना मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। तो वही उनका सेंटर पॉइंट था जहाँ से उन्होंने भक्ति की शुरुआत की थी, और अपनी गुरु महाराज से उनको इनकी दीक्षा हुई थी वहाँ पे। तो बहुत ही स्पेशल जगह है प्रभु जी के लिए वहाँ पे। उन्होंने बहुत और फिर वो प्रभु जी बताते हैं कि समय बहुत बड़ा बलवान है, कब किस समय क्या होगा हमें कुछ नहीं पता होता है। कि समय की ऐसी लहरें हमारे जीवन में आती है कि मतलब समुद्र के ऊपर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती है, और उसकी जो लहरें आती है तो वो मतलब कैसे सबको तुरंत में बहा के ले जाती है। तो वही प्रभु जी हमको बता रहे थे कि हमेशा का ये स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि भक्ति में आना आसान है और भक्ति में से जाना भी आसान है, लेकिन भक्ति में टिके रहना बहुत मुश्किल होता है। जैसे प्रभुपाद जी भी हमेशा यही बोलते हैं। तो हमें समय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और माया को कभी भी हमें गले नहीं लगाना है। तो प्रभु जी जैसे बोलते हैं कि सुनने की शक्ति हमको जैसे मिलती है, जब जितना भी हम श्रवण करते हैं उससे हमको शक्ति मिलती है और आस्वादन मिलता है। कृष्ण से व्यक्तिगत और प्रभु जी बताते हैं कि सुबह का जपा हमारे लिए ऑक्सीजन की तरह है, हमारी लाइफ लाइन है। तो हमें किसी भी हालत में हमें नियमित रूप से दिनचर्या का पालन करना है, मतलब शक्ति से। और समय कृष्ण है तो उसे पकड़ कर रखना है। हमें भक्तों को, गुरु को हमेशा कसकर पकड़ना है और समय को कसकर पकड़ना है, नहीं और भक्तों को, नहीं तो हमारी भक्ति अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो दूसरे अध्याय में गुरु जी हम लोग को प्रवेश किए हैं। चैतन्य महाप्रभु परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो वो 41 नंबर श्लोक में बताते हैं कि आप आदि भगवान हैं, आप पहले से ही उपस्थित थे, पुरातन है, और जैसे ब्रह्मा जी का जन्म गर्भोदय विष्णु से हुआ है, तो वही कृष्ण के पीछे कोई नहीं है, वो सभी के मूल पिता है। 42 नंबर में बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण माता पिता हमारे सब कुछ हैं। भागवत में का एक श्लोक है, तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा त्वमेव। और ये प्रभु जी आगे बताते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि कोई एक बार भी ऐसा कहता है कि प्रभु मैं आपका हूँ, तो प्रभु रामचंद्र जी इतने दयालु कृपालु हैं कि वो तुरंत सबको मतलब गले लगा लेते हैं। जब हमारा गुरु से रिश्ता पर जुड़ता। ओके, हरे कृष्णा। यहाँ पर रुक जाइए। कृष्ण गुरु जी। धन्यवाद। हरे गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं।
हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है सत्र में। कुछ अनाउंसमेंट करना है अशोक चावला प्रभु? गुरु जी आज गुड़ी पड़वा है जी जी, और कोई खास अनाउंसमेंट नहीं है। ओके। तो आगे बढ़ते हैं जी। जैसा कि आज गुड़ी पाड़वा है तो थोड़ा सा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं 10-15 मिनट, और फिर हम चैतन्य चरितामृत की क्लास में प्रवेश करते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सही भक्त बताना। ओके, तो आज का दिन विशेष दिन है, खास दिन है, क्योंकि आज के दिन बहुत सारी चीजें हुई थी। तो ये जो आज का फेस्टिवल है वह अलग अलग भारत के प्रांतों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे भारत के डेक्कन क्षेत्र में आज के लिए ये नया साल है, और इसको युग आदि भी कहते हैं इस उत्सव को। युगादि का अर्थ है कि आज से युग की शुरुआत हुई। तो आज के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की निर्मित शुरू की। तो इसके लिए आज नए साल का दिन मानते हैं, खास करके ब्रह्मांड का पहला दिन। तो आज के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की निर्मित की। गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है, उसके पश्चात ब्रह्मा जी वह भगवान की आज्ञा के अनुसार तप करते हैं, और तप करने के पश्चात कृष्ण उन्हें कहते हैं कि अभी आप सृष्टि का निर्माण कीजिए। और आज का ही वो दिन है जिस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। ठीक है, तो इसके लिए इसको युग आदि या उगादि ऐसे संस्कृत के शब्दों से भी इस उत्सव को जाना जाता है। तो हमारा जो हिंदू पंचांग है वह चंद्रमा के ऊपर आधारित है। तो इसलिए चैत्र, तो आज चैत्र जो महीना है इससे शुरुआत होती है। काफी जगह पर नवरात्रि के दिन की भी शुरुआत आज से ही होती है, जिसको चैत्र नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोग इसे युगादि शब्द का उपयोग करते हैं इस त्योहार में। महाराष्ट्र के लोग इसे गुड़ी पाड़वा के नाम से मनाते हैं, और अपने घर के बाहर एक लाठी में एक बर्तन बांधकर उसके ऊपर रेशमी वस्त्र को लटकाते हैं। पहले हुआ करता था, लेकिन जिस तरीके से कलयुग का आगमन बहुत जोर से हो रहा है, तो धीरे धीरे ये चला जा रहा है। और मारवाड़ी राजस्थान के जो लोग हैं दिन को अपना नया साल थापना के रूप में मनाते हैं, थापना शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सिंधी लोग हैं वो चेटी चंद के रूप में इस उत्सव को मनाते हैं। मणिपुरी लोग हैं उस दिन अपना नया साल साजिबू नोंगमा पनबा, तो ऐसा एक नाम है, उसको मनाते हैं। पंजाब में बैसाखी, तमिलनाडु में पुथांडू के रूप में मनाया जाता है। और इतना ही नहीं, भारत के बाहर भी मॉरिशस, इंडोनेशिया जैसे देशों में भी इस उत्सव को मनाया जाता है। ठीक है, तो जी, तो इस तरीके से आज का दिन है, नए साल की शुरुआत है। तो हमें
इसको त्योहार के रूप में मनाना चाहिए। हमारे लिए त्योहार का अर्थ ये है कि माला करना, सत्संग करना, सेवा करना, है ना। हमारे लिए त्योहार का अर्थ वही होता है। कोई नया कुछ चीज करते नहीं हम त्योहार में, वही चीज हम और दुगनी 3 गुना प्रतिशत करते हैं। ओके जी। तो इस तरीके से आज के दिन कुछ लोग हैं वो विशेष व्यंजन बनाते हैं। तो मुझे याद है कि हमारे महाराष्ट्र में एक जिसको पूरन पोली कहते हैं वो बनाते हैं, जो मीठा होता है। और जी, तो उसमें घी को लगाकर मनाया जाता है। गुड़ चीटी, गुड़ को डालकर उबालकर, चने की दाल होती है, चने की दाल को उबालकर उसका पेस्ट करके, और कर्नाटक के कुछ स्थानों पर नारियल के दूध के साथ गर्म या ठंडा खाया जाता है। तो बेसिकली सब चीजें भगवान शालिका में माइक बंद करो। तो इस चीज को हमको समझना चाहिए कि जी। तो इस तरीके से ये त्योहार के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया, है ना। ब्रह्मा जी ने आज के दिन सृष्टि की शुरुआत की थी, और इस तरीके से हम भगवान को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जी। कितने श्लोक हुए थे अशोक चावला प्रभु? 60 हो गए गुरु जी, 61 करना है अभी जी। ओके। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके जी। हरे कृष्णा। तो हम चैतन्य चरितामृत के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करने से पूर्व हम जितने भी हमारे आचार्य हैं सबके चरणों में प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं कि कुछ मेरे दिमाग में घुस जाए ताकि मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूं। तो श्लोक क्रमांक 61 ओके 61 में आप लिख सकते हैं कि नारायण के 4 हाथ हैं, जबकि कृष्ण बिल्कुल मनुष्य की तरह दिखते हैं। तो इसलिए लोग कहते हैं कि नारायण यह मूल भगवान है, जबकि कृष्ण केवल एक अवतार है। तो मूर्ख विद्वान लोग क्या सोचते हैं कि नारायण के 4 हाथ है, इसके लिए नारायण भगवान है और कृष्ण है उनके एक अवतार है। तो इस तरीके से वह गलत व्याख्या करते हैं। 61 मुझे भी अक्सर यही लगता था, क्योंकि पुराणों में यही लिखा हुआ है कि कृष्ण ये विष्णु के अवतार है। तो इसलिए इस्कॉन में आने के पहले तो इतनी सारी गलतफहमियां थी कि इस्कॉन में प्रवेश करने के पश्चात जब चीजें समझ में आने लगी तो मन मानने को तैयार नहीं होता था कि नारायण कृष्ण के अवतार कैसे हो सकते हैं। तो इसलिए इन चीजों को दिमाग से निकालने के लिए बहुत समय लगा मुझे, क्योंकि मैं भी यही मानता था कि भगवान नारायण का ही अवतार है कृष्ण। और कविराज गोस्वामी यहाँ पर ऐसे लोगों को मूर्ख विद्वान पंडित कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया श्लोक क्रमांक 61 हो गया। ओके, श्लोक क्रमांक 62 में लिखा है कि
इस तरह उनके तर्क विभिन्न रूपों में सामने आते हैं, लेकिन भागवत की कविता कुशलता से उन सभी का खंडन करती है। तो कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि ऐसे लोग बहुत तर्क करते हैं। तर्क का अर्थ है कि अपने ही मन से बुद्धि को लगाकर एक नया विधान खड़ा करना, तर्क। तो तर्क वितर्क पहले बहुत चला करते थे, आज से 500 साल पहले। तर्क मतलब आप उस बात को काटना और नया सिद्धांत प्रस्तुत करना, ठीक है। तो यहाँ पर कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि भागवत की कविता इन सभी का खंडन करती है, भागवत ग्रंथ। ओके, श्लोक क्रमांक 63। परम सत्य को जानने वाले विद्वान लोग कहते हैं कि यह अद्वैत ज्ञान है और उसे ब्रह्म, परमात्मा और भगवान का व्यक्तित्व कहा जाता है। तो क्या कहते हैं देखो, ऐसे लोग कहते हैं विद्वान लोग की अद्वैत, अद्वैत का अर्थ क्या है, कौन मुझे बताएगा जी? द्वैत और अद्वैत, ये दो शब्दों का अर्थ क्या है? फिंगर को रेस कीजिए, किसी को पता है? द्वैत और अद्वैत, ये दो शब्दों का अर्थ क्या है जी? सुजाता। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। अद्वैत का अर्थ है कि जिसका दो भाषा नहीं है, जो अद्वितीय है, जिसका दो रूप, दूसरा रूप कोई नहीं है, अद्वैत। ओके जी, नेक्स्ट जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भक्त चरण दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अद्वैत का मतलब है कि भक्त और भगवान अलग अलग है, और द्वैत का मतलब है भक्त और भगवान एक ही है। हरे कृष्ण, भूल बोल दीजिए, क्षमा करिएगा जी। शिनू मिश्रा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दैतवाद मतलब ये होता है कि कृष्ण को मानने वाले, और अध्यात्म मतलब मायावादी, जो मतलब कृष्ण को नहीं मानते हैं और किसी को मतलब अपना इष्ट मानते हैं। ओके, तो सब लोग लिखिए, अद्वैत शब्द का अर्थ है जीवात्मा और कृष्ण एक ही है। जीवात्मा और कृष्ण एक है, अद्वैतवाद। और द्वैतवाद मतलब कृष्ण और जीवात्मा अलग है, द्वैतवाद। ओके, तो कैसे इसको हम याद रखें अद्वैतवाद को? तो अद्वैत आचार्य है ना? तो अद्वैत आचार्य मतलब कृष्ण और अद्वैत आचार्य जो है हमारे संस्था के पंचतत्वों में से है ना, एक है। तो अद्वैताचार्य है महाविष्णु के ही अवतार है, तो इसके लिए हम ये सोचते हैं कि वो एक ही है, अद्वैत। तो उस तरीके से हम उनको याद रख सकते हैं, ये दो शब्द, अद्वैत आचार्य, कृष्ण और वो एक ही है, क्योंकि एक ही है ना, महाविष्णु है वो। और द्वैत मतलब अलग है। तो हमारा वैष्णव सिद्धांत किसके ऊपर आधारित है, कौन बताएगा? द्वैतवाद या अद्वैतवाद? अद्वैतवाद। किसके ऊपर आधारित है जी? बताइए, फिंगर को रेज कीजिए। आपको समझ में आया या नहीं आया? हमारा वैष्णव सिद्धांत है किसके ऊपर आधारित है? कितने लोगों को समझ में आया द्वैत अद्वैत दो शब्द? फिंगर को रेज कीजिए, कितने लोगों को समझ में आया है? अरे बाप रे, बहुत कम लोगों को समझ में आया। कितने लोगों को समझ में आया ही नहीं? बहुत सारे लोग सो रहे लगता है। ओके जी, तो आपकी आवाज नहीं आ रही है गुरुजी। बोलो बोलो जल्दी जल्दी। मुझे बोला है गुरुजी। हाँ, तुमको ही तो बोला है।
आपको बोला है। जी जी अद्वैतवाद का मतलब है कि जीवात्मा और कृष्ण एक ही हैं। मतलब किसी कुछ प्रयासों के द्वारा जो जीवात्मा है वो भगवान की उपाधि ले सकता है। कुछ लोग ये सोचते हैं, लेकिन द्वैतवाद ये कहता है कि जीवात्मा भगवान का ही अंश है, लेकिन वो कभी भी भगवान की बराबरी नहीं कर सकता। चाहे वो कुछ भी कर ले, कितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर ले, में एक अंतर हमेशा बना रहेगा स्वामी और सेवक का। तो यही भाव हमारे जो हमारे ये है गुरु शिष्य परंपरा, इसमें चल रहा है। फिर हमारा आंदोलन किसके ऊपर आधारित है? द्वैतवाद। हाँ, द्वैतवाद के ऊपर आधारित है। अभी कितने लोगों को समझ में आया या अभी भी नहीं आया? जी, फिंगर को रेज कीजिए। अभी कितने लोगों को समझ में आया? ओके, ठीक है, अभी समझ में आ रहा है आपको। जी, तो थोड़ा सा नाम थोड़ा सा कठिन लग रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि उसकी व्याख्या कठिन है, तो नामों से डर मत जाइए। जी, बताइए अभी क्या समझ में आया आपको? तो एक को पूछता हूँ मैं। जी, प्रवीणा। जी, रूही एंगल। कृष्णा गुरुजी धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी जो द्वैतवादी है जो कि हम भगवान के अंश हैं, और दोनों में एक अंतर बना रहेगा। चाहे हम जितनी भी उपाधियां कर ली, मतलब जीवात्मा अलग है, भगवान जी अलग हैं। और अद्वैतवादी की ये दोनों एक हैं। कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि कृष्ण जी और जीवात्मा वो एक ही है। गुरुजी कुछ गलती हो तो क्षमा कर लीजिए। हरे कृष्ण गुरुजी धन्यवाद। ओके, तो सबको समझ में आया होगा, तो मैं आगे बढ़ता हूँ अभी। जी, द्वैत और अद्वैत दो चीजें, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए अपने शब्दों में आप, द्वैतवाद और अद्वैतवाद। एक समय 1 मिनट देता हूँ आपको लिखने के लिए। द्वैतवाद और अद्वैतवाद। द्वैतवाद और अद्वैतवाद लिखा जी। अशोक चावला प्रभु, क्या लिखा आपने? पढ़िए जरा। जी गुरुजी, अद्वैतवाद है कि अद्वैतवादी हैं, वो मानते हैं कि जीवात्मा और कृष्ण एक ही हैं, उनमें भेद नहीं है। और द्वैतवाद मानते हैं जीवात्मा और कृष्ण अलग अलग हैं, कृष्ण विभु हैं और जीवात्मा अंश हैं। ओके जी, ठीक है, तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 62 हो गए, 63। ओके, तो परम सत्य को जानने वाले जो विद्वान लोग कहते हैं कि अद्वैत ज्ञान है। ओके, अद्वैत ही ज्ञान है। मतलब क्या है? वो कहते हैं कि जीवात्मा और भगवान एक है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सिद्धि प्राप्त करेंगे, थोड़ा सा समझ में आ रहा है आपको? सिद्धि प्राप्त करेंगे, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। आवाज जी। ऐसे कौन लोग कहते हैं? ऐसे कौन लोग कहते हैं? जो ऐसे लोगों को और एक शब्द है। कौन सा शब्द है? वो है मायावादी। मायावादी का अर्थ क्या है? कि हम थोड़ा प्रयास करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, ध्यान करेंगे, योगा करेंगे और हम भगवान बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से द्वैतवाद है ना जी। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष में जब जीवात्मा मोक्ष की तरफ भागता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है बताइए? फिंगर को रेज कीजिए। हाँ जी, जैसे ही उसको लगता है कि अभी मुझे संसार से मुक्ति प्राप्त करना है, तो पहला कदम उसका क्या होता है? जी बताइए। ओके, रितु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी वो भगवान बनने की कोशिश करता है सबसे पहले। हाँ, तो सबसे पहले वो भगवान बनने की कोशिश करता है
है ना। तो इसके लिए जितने भी लोग अभी संसार में है कलयुग में, है ना, वो मोस्टली पहला तो हम सब ने भी ये किया होगा किसी एक जन्म में, बराबर है। और फिर कई जन्मों के पश्चात फिर हमको जब पता चलता है कि हम भगवान नहीं बन सकते किसी प्रामाणिक गुरु के आश्रय में रहते हुए, तब फिर हम सोचते हैं कि मेरे से गलतियां हुई है बहुत। तो इसके लिए गीता में एक श्लोक कौन सा है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो अनेक अनेक जन्मों के पश्चात ये ज्ञान होता है कि मैं भगवान नहीं बन सकता, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान का सेवक था और मैं भगवान का सेवक ही रहूंगा। और इस ज्ञान को जब वो अपनाता है उसके पश्चात उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है ना। तो अभी अब मार्केट में आप जाओगे थोड़ा सा, हिमालय, वाराणसी या फिर बोध गया, ऐसे बहुत सारे उत्तर प्रदेश में ऐसे तीर्थस्थली है, तो वहां पर ये अद्वैत सिद्धांत ही फॉलो होता है, मायावादी। ओके, मोर देन 90% जो भक्ति से जुड़े हुए लोग हैं वह मायावादी होते। एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ऋषिकेश में गए थे, वहां पर काफी योगी लोग इकट्ठा हुए थे और सब लोग प्रवचन दे रहे थे। और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज वहां पर अनुभव अपना बता रहे थे कि मैं इन सारे योगियों के प्रवचन सुन रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल वैष्णव सिद्धांत के अनुरूप ही मेल खाता है। लेकिन जैसे उनके प्रवचन खत्म होने की बात होती है तो उस समय वो क्या बोलते हैं उनका निष्कर्ष क्या होता है? तो उनका निष्कर्ष होता है, फिर महाराज कहते हैं इसलिए मैं भी भगवान हूं, आप भी भगवान हैं और हम सब भगवान बन सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या मैं बता रहा हूँ? तो बोलने के लिए वो डिक्टो बोलेंगे सब कुछ, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हम, है ना, भगवान का हमें स्तुति करना चाहिए, भगवान की आरती गानी चाहिए। और जैसे ही निष्कर्ष आएगा, निष्कर्ष में क्या बोलेंगे, हम भगवान बनना चाहिए। तो महाराज कह रहे थे कि 99% ऐसा लगता है कि ये वैष्णवी है, 99%। लेकिन जब आखिरी जो 1 मिनट होता है प्रवचन का आखिरी अंत, उसमें वो कहता है कि हम भगवान बन सकते। तो इसलिए महाराज कह रहे कि बहुत बहुत माइन्यूट है समझ पाना कि कौन मायावादी है, कौन वैष्णव है भारत में। ठीक है जी, तो आप लोगों को इसे लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हम प्रचार करते हैं तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए, अद्वैतवाद द्वैतवाद। ओके, श्लोक क्रमांक 64। तो हे मेरे प्रिय बंधु, कृपया इस श्लोक की व्याख्या सुने, इसके अर्थ पर विचार करें और एक ही मूल सत्ता अपने 3 अलग अलग लक्षणों में जानी जाती है। तो अभी कविराज गोस्वामी कह रहे हैं हे मेरे प्रिय बंधु। तो यहाँ पर मैं अभी आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ कि कविराज गोस्वामी यहाँ पर बंधु क्यों कह रहे हैं? जी, थोड़ा सा गहराई में जाकर चर्चा करते हैं कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। मेरे प्रिय, प्रिय प्रिय शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जी, क्यों ऐसा बोलते हैं? प्रिय, प्रिय मतलब भाने वाला या फिर हमको अच्छा लगने वाला जी, किस तरह से हम समझेंगे? और आपको मुझे इसके अनुरूप मुझे एग्जाम्पल भी देना है जी। ओके जी, वृषाली तट। हरे कृष्ण प्रणाम गुरु जी। जो सुनने वाले हैं वो सारे भक्त हैं और भक्त एक दूसरे के मतलब बंधु ही होते हैं, सगे संबंधी वही होते हैं भक्त के। मुझे गुरु जी मुझे इतना ही समझ में आया। ओके, नेक्स्ट सुलेखा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। बंधु इसलिए वो मुझे ऐसा लगता है बंधु वो इसलिए बोल रहे हैं, जब कोई मित्र जैसा बताना चाहते तो ज्यादा समझ में आता है, शायद इसलिए वो बंधु बोल रहे हैं। हरे कृष्णा। ओके, ऋतु जटवानी।
प्रभु जी मुझे नहीं आ रहा समझ में क्यों बोल रहे ब्रह्म। शायद वो भगवान को बोल रहे हैं ना, प्रिय बंधु। शायद वगैरह नहीं। ओके, तो थोड़ा सा देखिए, आपको पता है जब शीला प्रभुपाद जी कोई भी पत्र लिखते थे तो नीचे क्या लिखते थे? योर एवर वेल विशर, आपका शुभ चिंतक। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कविराज गोस्वामी कह रहे मेरे प्रिय बंधु, है ना। तो यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि जो वैष्णव होता है वो हमेशा दूसरे का भला ही सोचता है और उसको पता है कि सारे जीवात्मा मेरे गोविंद के अंश होने के कारण ये भी मेरे लिए पूजनीय है या मेरे लिए वंदनीय है या फिर मैं इनका शुभ चिंतक तो बन ही सकता हूं। तो इस तरीके से वह प्रिय शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपनी भाषा में इसको लिखिए कि क्यों वैष्णव है वह हमेशा दूसरे को प्रिय शब्दों का इस्तेमाल करता है या फिर शुभ चिंतक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। सेवन 66 ओके 66 में कहते हैं कि तो कहते हैं कि अभी कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ओके 65 हुआ अशोक चावला प्रभु? नहीं हुआ गुरुजी 65। ओके 65 लिखिए। तो भगवान कृष्ण है स्वयं को 3 रूपों में प्रकट करते हैं, है ना, ब्रह्म परमात्मा भगवान। देखो यहाँ पर कविराज गोस्वामी एक ही चीज को 100 बार बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे 100 बार वो? क्योंकि ये बेसिक है, ये बेसिक में ही अगर हमको समझ में नहीं है कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, ये 3 चीजें हैं ना, घुट घुट कर है ना हमारे भीतर प्रवेश होनी चाहिए। ओके, जिस तरह से उदाहरण देना मुझे पड़ रहा है इसके लिए, चाय तो हम पीते नहीं है, चाय में जिस तरीके से शक्कर होती है ना वो पूरी तरीके से घुल मिल जाती है। तो वैसे ये जो 3 चीजें है ना, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान, ये 3 रूप हैं, वो परम सत्य को जानने के 3 स्तर है, ये हमको भीतर प्रवेश होनी चाहिए। श्लोक क्रमांक 66। तो इस श्लोक ने सारे बहस को रोक दिया है। कविराज गोस्वामी कहते हैं अब भागवत का एक और श्लोक सुनो। तो 66 में ये कह रहे हैं, 67 में कह रहे हैं कि भगवान के सभी अवतार या तो पूर्ण भाग है, ठीक है, तो भगवान के सभी अवतार कह रहे हैं कि या तो पूर्ण अंश है या फिर पुरुष अवतार के पूर्ण अंश है। भगवान के सभी अवतार एक तो पूर्ण अंश है या फिर पुरुष अवतार के पूर्ण अंश है। लेकिन कृष्ण कौन है? कृष्ण है वह स्वयं भगवान है। ठीक है, तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक 3 अध्याय में आता है, पहले स्कंद के। कौन सा वो श्लोक है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। उसकी शुरुआत कैसी होती है जी? एते चामसम कलाम पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलम लोके मृदयन्ति युगे युगे। तो ये जो श्लोक है ये पूरा भागवत का टॉप श्लोक है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि भगवान कौन है। ओके, श्लोक क्रमांक 68 में कहते हैं भागवतम आमतौर पर अवतारों के लक्षण और कार्यों का वर्णन करता है। भागवतम आमतौर पर अवतारों के लक्षण और कार्यों का वर्णन करता है। कार्य, एक्टिविटीज, उनमें कृष्ण को भी गिना जाता है। हाँ?
भले ही अवतार है लेकिन कृष्ण काउंटिंग, क्योंकि जितने भी अवतारों के लक्षण है उसका स्रोत कौन है? स्रोत कृष्ण है। ओके, ऐसे कौन से भगवान के दो अवतार है जो आमने सामने आ जाते हैं? आपको याद है कोई प्रसंग ऐसा जो भगवान के अवतार है दोनों भी, और एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दोनों का रस अलग है? राम और कौन सा उदाहरण? राम और परशुराम। जी, तो आपको फिंगर को रेज करना है ना? ओके, राम और परशुराम ये दो है, ठीक है? राम परशुराम ऐसे दो अवतार हैं जो एक साथ बात करते हैं, और तीसरा भी उसमें एक लक्ष्मण जी भी आते हैं ना बीच में, फिर पता है ना, लक्ष्मण जी भी वही रहते हैं। तो लक्ष्मण भी भगवान के अवतार है, स्वयं राम भगवान के अवतार है, परशुराम भी भगवान के अवतार है। लेकिन तीनों के विचार एक है क्या? तीनों का स्वभाव एक है क्या? तीनों के कार्य एक है? नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? मैं आपको ये बताना चाह रहा है कि अवतार है लेकिन अवतारों के लक्षण अलग है, अवतारों के कार्य है, लेकिन उनमें कृष्ण सम्मिलित है। ठीक है, ऐसे गुरु जी कृष्ण और बलराम भी हैं। हाँ, कृष्ण बलराम भी है। जब दुर्योधन की जगह पे मारा जाता है, मारते हैं, वो भीम मारता है जगह पे, तो बलराम अपोज करते हैं इसका, पर कृष्ण फेवर करते हैं। हाँ जी जी जी, बराबर बराबर जी, कृष्ण अपोज करते हैं, बलराम जी फेवर करते हैं जी। तो कहने का अर्थ है, मैं ये आपको ये बताना जा रहा हूँ कि अवतारों का कार्य अलग अलग होता है, उनके लक्षण अलग अलग होते हैं, बराबर है। आप ये नहीं सोच सकते कि राम है तो राम के हाथ में बांसुरी दोगे तो चलेगा क्या? आपको अच्छा लगेगा? राम के हाथ में बांसुरी देते हैं तो कोई सूट होगा? ऐसे सूट नहीं होगा ना, बराबर है। बांसुरी किसके हाथ में अच्छी लगती है? कृष्ण के हाथ में, है ना? या फिर धनुष बाण है, किसके हाथ में अच्छा लगता है? प्रभु रामचंद्र जी के हाथ में, ठीक है। श्लोक क्रमांक 69। इससे सूत गोस्वामी बहुत भयभीत हो गए, इसलिए उन्होंने प्रत्येक अवतार को उसके विशिष्ट लक्षणों से अलग किया, है ना? तो सूत गोस्वामी क्यों भयभीत हुए? क्योंकि इतने सारे अवतार हैं, इतने सारे उनके लक्षण हैं, इतने सारे उनके कार्य हैं, तो कैसे अभी हम इनको अलग करें? तो इसलिए उन्होंने हर एक अवतार लिया, उसका लक्षण, उसका कार्य अलग अलग किया, ताकि जो श्रोता है उनको समझे कि वक्ता की मुख्य चिंता क्या होती है। वक्ता की चिंता होती है कि श्रोता सुन रहा है या सो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आपको पता है कि जब परीक्षित महाराज को जब सुखदेव गोस्वामी भागवत सुना रहे थे, तो बीच बीच में उनको बोलते थे कि रुक जाओ रुक जाओ। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि नहीं, आप रुकिए मत, आप बोलते रहिए। तो फिर आपको भूख लगी है? मुझे भूख नहीं लगी है। प्यास लगी है? प्यास भी नहीं लगी है। नींद आ रही है? नींद भी नहीं आ रही है। तो यही सवाल मैं आपको यहाँ पर पूछ रहा हूँ। नींद आ रही किसी को? कोई 4 बजे उठा होगा और दुल की कोई किसी को झपकी लग रही होगी, खड़े होकर फिर सुनिए, क्योंकि मैं तो आपके पास नहीं है। ओके, तो इस तरीके से ये जी। श्लोक क्रमांक 70, ऑल द इनकारनेशन ऑफ गॉड। ओके, श्लोक क्रमांक 70 में कहते हैं कि भगवान के सभी अवतार पुरुष अवतारों के पूर्ण अंश है या पूर्ण भागों के भाग है, लेकिन आदि भगवान तो कृष्ण ही है ना? सेम चीज बता रहे हैं, ठीक है। पूर्ण भाग, वही श्लोक आ गया वापस। 71 में कहते हैं कविराज गोस्वामी कि शायद विरोधी लोग कह सकते हैं कि आपकी व्याख्या गलत है, वास्तव में सर्वोच्च भगवान नारायण ही है। ऐसे वो लोग कह सकते हैं। कौन? जो लोग मायावादी हैं या फिर जो लोग विद्वान पंडित समझते खुद को। तो श्लोक क्रमांक 72, भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं नारायण, जैसा कि मैं देखता हूं यह श्लोक का यही अर्थ है।
इस पर और अधिक विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण के रूप में नारायण अवतार लेते हैं। तो इसलिए अगर आपको नारायण कृष्ण लग रहे हैं तो भी कह रहे हैं कि वो कृष्ण के ही रूप में नारायणी अवतार लेते हैं। तो इसमें और कोई आवश्यकता नहीं है चर्चा करने की, और यहाँ पर टॉपिक को खत्म कर देते हैं। फिर भी कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे जो गुमराह करने वाले और दो भाषा बोलने वाले विद्वान होते हैं, तो कह रहे हैं कि आप उनका साक्ष्य को स्वीकार मत कीजिए। कविराज गोस्वामी कहते हैं आप उनका संग मत कीजिए, आप उनके पास मत बैठिए। आपको पता है कि जहरीले व्यक्ति के साथ या फिर जहरीले व्यक्ति का जो ये होता है जानवर या सांप हो सकता है, बिच्छू हो सकता है, उनके साथ रहना एक बार सही है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य में रहना जो इस तरीके से गलत व्याख्या करता है वो बहुत डेंजरस है। क्यों ऐसा बताया गया है? फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि हम सांप के साथ रहे। जी, कैसे समझ सकते हैं हम इसको, बताइए। फिंगर को रेज कीजिए, कैसे समझ सकते हैं? थोड़ा सा अलग प्रश्न है, प्रयास कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। क्यों ऐसा बताया गया है कि सांप के साथ रहना अच्छा है, लेकिन देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोग उनके साथ मत रहिए। जैसे अभी नवरात्रि उत्सव आज से शुरू हो रहा है ना, और काफी लोग उस नवरात्रि में अपना दिमाग घुसाएंगे, है ना, बहुत लोग करते हैं। और अगर हम वैष्णव हैं, हम माला भी करते हैं, तो हम भी वहां पर जाएंगे, तो फिर वापस इसी स्टेटमेंट में हम, है ना। जी, क्यों ऐसा होता है? जी, सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों दंडवत प्रणाम। ये गुरु जी मैं प्रयास करती हूँ, मेरे को पता तो वैसा है नहीं। ये हो सकता है गुरु जी, जैसे कि अगर सांप के साथ बिच्छू के साथ रहता है कोई, तो उसको एक ही बार वो काटता है, लेकिन अगर कोई देवी देवता की पूजा के साथ जो करते हैं उनके साथ जो रहता है, तो उससे इतना दूषित हो जाता है, मतलब उनका प्रभाव इतना ज्यादा रहता है कि वो उन पे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और वो फिर जो व्यक्ति उनके साथ रह रहा है फिर वो भी उन्हीं की भाषा बोलता है, या तो उसकी चेतना पूरी तरीके से दूषित हो जाती है शायद गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। 70-80% सही है, और एक सटीक आंसर। जी, ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे लगता है कि जो देवी देवता होते हैं उनकी जो हम पूजा करते हैं वो हमारे हजारों जन्म ले जाते हैं कि उनकी पूजा करने में। इसके द्वारा हम हमारे भगवत धाम नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो सांप होता है वो एक बार काटता है, हम एक बार ही मरते हैं गुरु जी। हरे कृष्ण। जी, ओके। तो ये अच्छा उत्तर लग रहा है कि अगर आप सांप के साथ रहेंगे तो सांप हमको एक बार ही काटेगा, बराबर है। लेकिन देवी देवताओं के साथ रह गए आप, तो ऐसा व्यक्ति हमारे कई जन्म ले लेगा फिर। तो इसके लिए किसके साथ रहना आसान है या अच्छा है? सांप के साथ। तो आप सांप के साथ मत रहने जाइए। कहने का अर्थ है कि आप ऐसे लोगों के साथ मत रहिए जो नवरात्रि वगैरह करते हैं, या आपको बुलाएंगे अभी आ जाइए थोड़ा सा पूजा करने के लिए, और फिर आप उनका संग करेंगे, फिर वो आपको 2-4 बातें सुनाएगी, आप भी बोलोगे ऐसा होता है क्या? हाँ 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 हाँ, और हाँ हाँ में हमारा चेतना खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से श्लोक क्रमांक 73 हो गया। ओके, श्लोक क्रमांक 74। One should not state a predicate before its subject, for it cannot thus stand without proper support. Okay. तो कविराज गोस्वामी आगे कहते हैं कि किसी को अपने विषय से पहले कहते हैं कि सिद्धांत को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उचित समर्थन के बिना वो खड़ा नहीं हो सकता। तो सिद्धांत तभी बताना चाहिए जब हम किसी विषय को हम प्रमाणित कर सकते हैं,
प्रामाणिक, जैसे चैतन्य महाप्रभु एक सिद्धांत है कि भक्त भी है भगवान भी है, तो फिर हम उनको उदाहरण देकर या विषय विग्रह, आश्रय विग्रह, इस तरीके से हम उनको बता सकते हैं। तो इसके लिए हमको कविराज गोस्वामी यहाँ पर कह रहे हैं कि विषय से पहले सिद्धांत नहीं बताना चाहिए, पहले विषय बताइए आप। ठीक है, थोड़ा फिलोसॉफिकल है, लेकिन क्या करें, ये टॉपिक ही एकदम हाई लेवल का है। अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे आदि लीला पूरा, एटलीस्ट हमें कुछ चीज़ें पता चलेगी कि महाप्रभु कौन है, मेरे लिए महाप्रभु क्यों जरूरी है। बराबर है जी। श्लोक क्रमांक 75। यदि मैं कोई विषय नहीं बताता तो मैं कोई सिद्धांत भी नहीं बताऊंगा। पहले मैं पहले वाला बोलता हूँ और फिर दूसरा बोलता हूँ। ठीक है, तो अभी कविराज गोस्वामी शुरुआत कर रहे हैं कि मैं कोई विषय नहीं बताता हूँ जब तक सिद्धांत नहीं बताऊंगा। तो अभी कविराज गोस्वामी अपना हृदय खोल रहे हैं। तो जी, तो अभी इस तरीके से कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, किसी वाक्य का सिद्धांत वह है जो पाठक के लिए अज्ञात है। किसी वाक्य का सिद्धांत वह है जो पाठक के लिए अज्ञात है। पाठक मतलब जो अभी आप सुन रहे हैं तो आप पाठक है, लेकिन जो उसको दे रहा है मतलब मैं, तो उसको वो विषय ज्ञात होना चाहिए, तो उसको सिद्धांत कहते हैं। जिस तरह से मैं आपको कुछ कह रहा हूं तो मुझे वो पता होना चाहिए विषय, और जब वो मैं आपको कहूंगा तो आपके लिए लेकिन वो अज्ञात है क्योंकि आप उससे अपरिचित है। जब मैं आपको कहूंगा तो फिर आप परिचित हो जाओगे। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया। ओके, श्लोक क्रमांक 77। फॉर एग्जाम्पल 76 एग्जाम्पल दे रहे हैं। 76 हो गया, ये 76 ही था जो मैंने अभी बताया। 77 कि जैसे विदुर है, अभी विदुर जी का उदाहरण दे रहे हैं। जो विदुर है वह विद्वान व्यक्ति है, सॉरी विदुर नहीं, विप्र। विप्र मतलब ब्राह्मण। तो विप्र बहुत विद्वान व्यक्ति है। इस वाक्य में विप्र करता है और विद्वत्ता उसका सिद्धांत है या उसका लक्षण है। समझ में आ रहा है? अभी उदाहरण दिया है, जैसे अभी विप्र बहुत विद्वान व्यक्ति है। मुझे लगता है कि वो ग्रामर पढ़ाते हैं ना स्कूल में, ऐसे ही पढ़ाते हैं ना। एक सेंटेंस देते हैं, फिर कहते हैं ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से कविराज गोस्वामी हमको बता रहे हैं कि देखो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। विप्र बहुत विद्वान व्यक्ति है, तो इसमें विप्र क्या है? कर्ता है, और विद्वान क्या है? उसकी विशेषता या उसका लक्षण। क्लियर है आपको? कितने लोगों के समझ में आया? फिंगर को रेज कीजिए। अभी ये जो कविराज गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं जी। ओके, तो समझने के लिए बहुत आसान है। एक तो आपको तभी ये चीजें समझेगी जब आपका ध्यान है। अगर आप कोई दूसरा कार्य कर रहे हैं तो उतना ही समझ में आएगा। ओके, क्योंकि थोड़ा सा क्लिष्ट विषय है चैतन्य चरितामृत। ओके, नेक्स्ट श्लोक क्रमांक 78। फिर कह रहे हैं कि उस व्यक्ति का विप्र होना ज्ञात है लेकिन उसकी विद्वत्ता अज्ञात है, इसलिए व्यक्ति की पहचान पहले होती है उसके पांडित्य की बाद में जी। तो कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि व्यक्ति का विप्र होना ज्ञात है। क्यों? क्योंकि सामने से ही उसने क्या किया है? जनवा पहना हुआ है या बाहरी लिबास से पता चल रहा है कि ये ब्राह्मण है ना, विद्वान लग रहा है, लेकिन लग रहा है, लेकिन वो जो बोलेगा, जब वो बोलेगा, श्लोकों को दोहराएगा, तब पता चलेगा कि ये विद्वान है। तो इसलिए व्यक्ति की पहचान पहले होती है और दूसरा में पांडित्य बाद में होता है। तो कभी कभी
अगर कोई व्यक्ति है, आप पहली बार उससे मिलते हैं, तो उसके बारे में हमारे मन में पहली छवि अलग होती है, लेकिन हम बाद में जब उनकी विद्वत्ता से हम परिचित हो जाते हैं, तो हम उसको बहुत आदर देने लगते हैं, सम्मान देने लगते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक मूर्ख है, अपना मुंह नहीं खोलता है, तब तक पता नहीं चलता है कि वो मूर्ख है या विद्वान है। तो व्यक्ति के व्यवहार से पता चलता है कि वह कौन है। तो यहाँ पर कविराज गोस्वामी कहते हैं कि व्यक्ति की पहचान पहले होती है उसके एक्सटर्नल चीजों से, लेकिन इंटरनल क्या है? इंटरनल का स्वभाव है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक क्रमांक 79। इसी प्रकार ये सभी अवतार तो ज्ञात थे, परंतु ये किसके अवतार है या अज्ञात था? तो अभी कंक्लूजन दे रहे कविराज गोस्वामी, सभी अवतार ज्ञात है, लेकिन ये किसके अवतार है? किसने अवतार लिया है? कौन सा है? पुरुष अवतार है, युग अवतार है, लीला अवतार है, या फिर जैसे जब वराह देव प्रकट हुए थे तो काफी लोग उस समय सोचने लगे कि अजीब और गरीब ये प्राणी कहाँ से आ गया। तो स्वयं ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए कि ये इतना विशाल सुअर के जैसे दिखने वाला महाकाय प्राणी जानवर ये कौन है। तो सारे देवी देवता अचंभित हो गए थे, समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है। तो फिर जब सुदर्शन चक्र जब देखा है ना उनके हाथ में शंख चक्र, तब ब्रह्मा जी लोग को पता चला कि ये कौन है, ये तो वराह अवतार है भगवान के। ठीक है, तो इस तरीके से श्लोक क्रमांक 80 फर्स्ट, तो अभी 80वें श्लोक में हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर एते शब्द आया है, यह ये विषय है, और पुरुष अवतार के पूर्ण भाग ये विधेय है। बेसिकली जो श्लोक है ना, जो मैंने अभी कहा कि एते चांश कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इस श्लोक को जरा लिखिए आप। मैं जो श्लोक बोल रहा हूँ ना, एते चांश कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चांश कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चांश कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इसमें जो एते शब्द है ना, एते, ये एते शब्द क्या है? ये है विषय है, और अवतार शब्द का अर्थ है पुरुष अवतार, मतलब उसके लक्षण या उसका सिद्धांत। तो दो चीजें हैं, विषय और आश्रय भी बोल सकते हो आप इसमें, है ना, आश्रय भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं था। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिद्धांत लक्षण ये थोड़ा सा मुझे क्लिष्ट लग रहा है, एक है विषय, दूसरा है आश्रय। विषय मतलब मेन टॉपिक, आश्रय मतलब इंटरनल टॉपिक। जैसे विषय है हार्डवेयर, ओके, और आश्रय है सॉफ्टवेयर। समझ में आ रहा है आपको? विषय हार्डवेयर तो आश्रय सॉफ्टवेयर, है ना। मोबाइल है विषय, सिम कार्ड है आश्रय। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, दो ही चीजें, कंफ्यूज मत हो जाइए। ओके, श्लोक क्रमांक 81। उसी तरह जब कृष्ण को पहली बार अवतारों में गिना गया था, तब भी उनके बारे में विशिष्ट ज्ञान अज्ञात था। जी, तो कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जब कृष्ण को अवतारों में गिना गया था, तब भी उनके बारे में विशिष्ट ज्ञान अज्ञात था। मतलब आश्रय का जो ज्ञान था, मतलब इंटरनल चीज, वो अज्ञात थी। विषय पता था कि ये अवतार है, कृष्ण है, लेकिन ये पता नहीं था कि कौन से अवतार है ये। ठीक है, तो नहीं समझ में आ रहा है, दिमाग नहीं इतना लग रहा है, तो सुनते रहिए, कभी ना कभी समझ में आएगा।
ओके, श्लोक क्रमांक 82। तो इसके लिए therefore first the word Krishna appear as the subject followed by the predicate describing him as Holy Spirit। तो इसके लिए कविराज गोस्वामी आगे कह रहे हैं कि पहले कृष्ण शब्द विषय के रूप में प्रकट होता है और उसके बाद विधेय के रूप में उन्हें भगवान के मूल व्यक्तित्व के रूप में वर्णित किया जाता है। तो पहले कृष्ण विषय है और फिर उनका जो रूप है या उनकी लीलाएं है, उनके गुण है, तो ये फिर आश्रय में आते हैं। आश्रय है ना, जैसे भी हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो एक कृष्ण विषय है क्योंकि हम कृष्ण की कर रहे हैं, लेकिन आश्रय किसका हम ले रहे हैं? कृष्ण के नाम का, कृष्ण की लीला का, कृष्ण के रूप का, कृष्ण के गुणों का। समझ में आ रहा है आपको जी? इसके और इससे बेहतर तो मैं नहीं समझा सकता हूँ आपको। तो कृष्ण ही विषय है और कृष्ण का रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण के नाम, कृष्ण की लीला, ये सब आश्रय है। आश्रय या फिर नहीं तो विधेय, विधेय या फिर विधि या फिर लक्षण या सिद्धांत, इस तरीके से। ओके, श्लोक क्रमांक 83। तो इसलिए अभी कविराज गोस्वामी कहते हैं मैं यहाँ पर ये स्थापित करने जा रहा हूं कि कृष्ण ही मूल भगवान है। तो इस तरीके से 83 में कह रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है। 84 में कह रहे हैं कि तो कह रहे हैं कि यदि कृष्ण पूर्ण भाग होते और नारायण आदि भगवान होते तो सूत गोस्वामी का कथन उल्टा गया होता या फिर गलत हुआ होता। कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि नारायण आदि भगवान है और कृष्ण ये उनके अवतार है तो सूत गोस्वामी का सारा कथन उलट गया होता, मतलब गलत हुआ होता। श्लोक क्रमांक 85। थस, तो इसलिए कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि नारायण सभी अवतारों का स्रोत है और कृष्ण नारायण के स्रोत है। लिखिए नारायण ये सारे अवतारों के स्रोत है और कृष्ण ये नारायण के स्रोत है। ओके जी। श्लोक क्रमांक 86 जी। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? फिंगर को रेज कीजिए। क्या हो रहा है? ओके, कुछ लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, या कुछ लोग सोच रहे हैं दबाओ या नहीं दबाओ जी। ओके, श्लोक क्रमांक 80। ओके, कौन सा है अशोक चावला प्रभु? 86 गुरुजी। 86। ओके, श्लोक क्रमांक 86। ओके, तो कह रहे हैं अभी गलतियां, भ्रम, धोखाधड़ी, दोषपूर्ण धारणा ये संतों के कथनों में नहीं होती है जी। तो मेरा भी यहाँ पर सवाल है, गलतियां, भ्रम, धोखाधड़ी या धोखा देना या फिर दोषपूर्ण व्याख्यान करना, ये संतों के कथनों में नहीं होता है जी। तो मेरा यहाँ पर सवाल है क्यों नहीं होता है जी? फिंगर को रेज कीजिए। क्यों नहीं होता है? क्यों साधु संतों के इसमें गलतियां, धोखाधड़ी या भ्रम या ये सब चीजें क्यों नहीं होती जी? ओके जी। ऋतु जटवानी। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद।
प्रभु जी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जो संत होते हैं ना, वो उनका पर्सनल कुछ बेनिफिट नहीं होता, वो सिर्फ कल्याण, लोगों के कल्याण के लिए ही अपना जीवन देते हैं। तो जिनका कुछ पर्सनल बेनिफिट होता है या वो खुद के बारे में पहले सोचते हैं, तो उनके अंदर मोह होता है और उनकी त्रुटियां होती हैं उनके काम में, क्योंकि वो गलतियां करते हैं मोह की वजह से, और ठगने की प्रवृत्ति होती है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग प्रभु जी ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो दूसरों के कल्याण के लिए ही जीते हैं, इसलिए वो ये होता है, मतलब मोस्टली, और भगवान की कृपा होती है उनके ऊपर। जी, ओके। तो ये एक उत्तर हो सकता है, क्योंकि उनका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता है, लेकिन और भी इसके उत्तर हैं। जी, नेक्स्ट अशोक चावला। जी गुरु जो वास्तव में संत होते हैं वो विषय के बारे में और सिद्धांतों के बारे में बिल्कुल क्लियर होते हैं, उन्हें मालूम होता है, ज्ञात होता है, पूरा ज्ञान होता है, इसलिए उनमें ये बातें दोषपूर्ण बातें नहीं होती। ओके, क्यों नहीं होती है? क्योंकि विषय और सिद्धांत उन्हें मालूम होते हैं। विषय क्या है सिद्धांत मालूम होता है और सिद्धांत क्या है क्लियर होता है, उन्हें दोनों का डिफरेंस पता होता है। उनके पास पूरा उसे अप्रूव करने के लिए, उसे साबित करने के लिए उनके पास पूरे सिद्धांत होते हैं, पूरे एग्जाम्पल होते हैं। ओके, क्योंकि वो खुद भी क्लियर होते हैं, इसलिए वो जी, ये दूसरा चीज हो सकता है, अपने ज्ञान में वो क्लियर होते हैं, लेकिन और भी इससे महत्वपूर्ण चीज है जो मैं ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे मिली नहीं। बताइए। नेक्स्ट शिनु मिश्रा। प्रभु जी, गीता के अनुसार तो मतलब जो ऋषि लोग होते हैं वो बद्ध जीव नहीं होते हैं, वो 3 गुणों से ऊपर होते हैं, और जो इंद्रियां अपूर्ण होती हैं वो साधारण बद्ध जीव की होती हैं। इसीलिए मतलब जो प्रामाणिक ऋषि होते हैं वो मतलब अपने उसमें मतलब उनके कोई मतलब त्रुटियां नहीं होती उनके लिखे हुए किसी चीज में। तो बद्ध जीव के होते हैं ना, जो इंद्रियां अपूर्ण रहती है, 3 गुणों से ऊपर आता है बद्ध जीव। ओके जी, और उत्तर ढूंढते हैं। जी, गौरी राठौड़। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, एक साधु संत वो ये सोचते हैं कि ये शरीर नश्वर है और ये चीज मतलब जो भौतिक जगत में जितनी भी चीजें हैं वो सब नश्वर है। यहाँ कुछ भी नहीं कुछ भी ये इसका उत्तर नहीं है जी। इसका उत्तर आप सब लोग लिखिए कि जो वैष्णव होता है या फिर जो साधु हैं, हमेशा गुरु और शास्त्र इनके अलावा वह किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। ओके, जो आपने सुना है वो बोलेगा, जो अन्य से उसने सुना है वही बोलेगा, और जो शास्त्रों में जो उसने पढ़ा है, लिखा है, समझा है वही बोलेगा। वो अपने मन का बोलेगा वो कदापि नहीं। उसको पता है अगर मैंने यहाँ पर मेरे मन का बोल दिया तो कितने लोगों का नुकसान होने वाला है। अगर 100 लोग आ रहे हैं उसके, है ना, सत्संग में, तो 100 लोगों का दिमाग खराब करेगा वो, और इसका फल किसको भुगतना पड़ेगा? उसको ही भुगतना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए वह धोखाधड़ी या फिर गलतफहमियां या फिर भ्रम या अपूर्ण धारणाएं इससे ऊपर होता है। ठीक है, अगला श्लोक क्रमांक 87। अभी कविराज गोस्वामी कह रहे हैं यहाँ पर कि आप कुछ विरोधाभासी बात कहते हैं और जब यह बताया जाता है तो क्रोधित हो जाते हैं। आपके स्पष्टीकरण में गलत सिद्धांत का दोष है। यह एक बिना सोचे समझे किया गया समायोजन है। तो कविराज गोस्वामी यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई कुछ विरोधाभासी बात करेगा भी तो हम क्रोधित हो जाएंगे। एक वैष्णव है, कदापि सहन नहीं कर सकता है कि आप मुझे गलत कुछ चीज बताएं, क्योंकि एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज को सवाल पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यानपूर्वक सुनिए जितने भी भक्त हैं। तो महाराज को कहा था कि अगर कोई व्यक्ति हमारा गुरु है
या फिर हम उसको फॉलो कर रहे हैं, कोई वैष्णव है, लेकिन उस वैष्णव का जो स्वभाव है वह मेरे स्वभाव से मेल नहीं खाता है, तो कई बार ऐसे होता है कि उनके नीचे रहकर मुझे असुविधा भी होती है, मेरा दिमाग भी खराब होता है, या फिर मुझे लगता है कि मेरे ऊपर जबरदस्ती हो रही है। तो इस समय में क्या मुझे उसको बदलना चाहिए, किसी दूसरे को अपनाना चाहिए? तो उस समय महाराज ने उत्तर दिया था कि जब तक वह तत्व ज्ञान में हेराफेरी ना करे, जब तक वह शास्त्रों के वचनों में हेराफेरी ना करे, तब तक हमें उसको स्वीकार करना ही चाहिए, क्योंकि स्वभाव ये एक गौण लक्षण है। मुख्य लक्षण क्या होता है किसी वैष्णव का, कि वो भक्त है और वह भी अपने जीवन में उसका प्रयोग कर रहा है। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? ये फिंगर को रेस कीजिए। हाँ, जो मैंने अभी अभी कहा। ओके, तो क्लियर हुआ है? किसी का स्वभाव है कि उसका गौण लक्षण है ना? स्वभाव तो हम सबका भी अलग है, मेरा भी स्वभाव अलग है ना? गुस्सा तो हम सबको आता है, लेकिन उसका मुख्य स्वभाव क्या है? वो सुबह 4 बजे भी उठता है, माला भी करता है, प्रवचन भी सुनता है, भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, तो ये उसका मुख्य लक्षण है। तो कई बार हम उसके जो गौण लक्षण है ना, उसको हम बहुत बड़ा कर देते हैं कि ये देखो ना ऐसा ही है, माला करता है फिर भी गुस्सा करता है, कैसा आदमी है ये। नहीं, गलत है ये। हमें ये समझना चाहिए कि ये भाई ये भगवान की भक्ति में लगा है ना, तत्व ज्ञान को समझ रहा है, तो मुझे इसका सुनना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पर कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि आप कुछ विरोधाभासी बात कहते हैं तो मेरा दिमाग खराब होगा, मैं क्रोधित हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। आपके स्पष्टीकरण में गलत दोष है। क्लियर है आपको क्या कविराज गोस्वामी बताना चाह रहे? श्लोक क्रमांक 88 में कह रहे हैं जी, 88 में कह रहे हैं, केवल भगवान का व्यक्तित्व ही अन्य सभी दिव्यताओं का स्रोत स्वयं भगवान या आदि भगवान नामित होने के योग्य है। तो भगवान में केवल भगवान का व्यक्तित्व, जिसमें सारी चीजें हैं, फिर है ना, परमात्मा, फिर उनके अवतार, फिर उनका स्रोत, ये सारी चीजें उसमें सम्मिलित होने के योग्य है, क्योंकि सब कुछ भगवान से आया है। ओके, श्लोक क्रमांक 89, जब एक मोमबत्ती से कई अन्य मोमबत्ती जलती है तो मैं उसे ही असली मानता हूँ। कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर कोई आप मोमबत्ती लेते हो, जैसे अक्सर जब लाइट चली जाती है रात के समय में, तो 10 मोमबत्तियों का पैकेट निकाला जाता है। मैंने स्वयं देखा है, सबसे पहले एक मोमबत्ती को जलाया जाता है, बराबर है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसी मोमबत्ती से अन्य मोमबत्तियों को जलाते हैं, बराबर ऐसे होता है। दीपावली के समय क्या होता है, एक दिया जलाते हैं और फिर उसी दिए से अन्य दिए भी जलाते हैं। ठीक है, तो जी, तो फिर अभी मुझे बताइए कि सारी मोमबत्तियां हैं, सारे दिए हैं, वो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जो पहली मोमबत्ती होती है वो अलग होती है, जो पहला दिया होता है दिवाली का वो अलग होता है। ठीक उसी तरीके से जो कृष्ण है वह पहले मोमबत्ती की तरह है, पहले दिए की तरह है, और अन्य जो मोमबत्तियां हैं वह उनके अवतार के रूप में है। समझ में आया? कितने लोगों को ये उदाहरण समझ में आया? फिंगर को रेस कीजिए, मोमबत्ती वाला। जी, ये समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत साधारण उदाहरण है, आप लोगों ने किया भी होगा, बराबर है। एक मैचिस के तीली से फिर पहली चीज जलाएंगे, फिर उससे 10 चीजें जलाएंगे, लेकिन जो पहली चीज होती है वो अलग ही होती है, क्योंकि वो पहला उसका टच होता है, फिर बाकी के लोग उससे ठीक है जी, समझने की कोशिश कीजिए इन चीजों को। ओके, श्लोक क्रमांक 90, आखिरी श्लोक आज का।
90 में रुक जाता हूँ मैं। ओके, फिर कहते हैं जी, इसी प्रकार से कृष्ण सभी कारणों के और सभी अवतारों के कारण है। तो सभी गलत व्याख्याओं को मैंने दूर किया है, ऐसा कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। मैंने सभी व्याख्याओं को भी दूर किया है। ओके, तो इस तरीके से कविराज गोस्वामी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने मेरा काम यहाँ पर कर दिया है। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी को कुछ प्रश्न है? तो आज हमने 90 श्लोक कवर किए हैं। जी, सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन है, मतलब मेरी बेटी का क्वेश्चन है। उसने पूछा कि जैसे कि हम लोग बड़े लोगों का नाम लेके नहीं पुकारते हैं, तो भगवान जी का नाम लेके क्यों पुकारते हैं? भगवान के सबका नाम हम लोग लेते हैं, कृष्ण भगवान, राधा रानी, तो हम लोग बड़े लोगों का नाम क्यों तो नहीं लेना चाहिए, जो बड़े होते हैं हमसे उम्र में? पहले तो ये समझना चाहिए कि हम जब बड़े लोगों का नाम लेते हैं तो उसमें आदर की भावना होती है, और हम जब बड़े लोगों का नाम लेते हैं तो उस नाम उच्चारण से हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। उल्टा वह लोग हमें कहते हैं कि इनको बड़ों का आदर करना नहीं आता है। लेकिन भगवान के नाम में अलग चीज होती है। हम जब भगवान का नाम लेते हैं तो हम स्वयं शुद्ध हो जाते हैं, और भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तुम्हें मेरा नाम लेना चाहिए, है ना। अगर कोई पिताजी बेटे को कह रहा है कि मुझे मेरे नाम से पुकारो, तो उस केस में तो हो सकता है ना, बराबर है। तो भगवान कृष्ण ये चाहते हैं कि आप मुझे मेरा नाम लेकर पुकारे, क्योंकि जब आप मेरा नाम लोगे तो उसमें आपका फायदा है। लेकिन अगर मैं मेरे पिताजी का नाम लेके पुकारूंगा तो मेरे पिताजी को गुस्सा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसमें वो भावना है क्या, उनका नाम लूंगा तो मैं शुद्ध होऊंगा? नहीं, उल्टा मैं अशुद्ध हो जाऊंगा और वो मेरे ऊपर भड़केंगे। तो इसके लिए ये दो कॉन्टेक्स्ट थोड़े है ना अलग है। जी, धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। और किसी का कुछ प्रश्न है? जी, रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम, सब भक्तों के चरणों में। प्रभु जी, जैसे आप सुबह में जपा टोक कर देते हैं और जो आरतियां होती है तो उस समय भी लोग चैंटिंग करते हैं, तो क्या वो सही होता है क्या प्रभु जी? जैसे जपा टोक करते हैं, चाहे आरती होती है तो उस समय चैंटिंग करना चाहिए क्या कि नहीं करना चाहिए? जो जपा टॉक होता है, आरती होता है, तो उसमें हमें करना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग करते हैं तो फिर एटलीस्ट उन्होंने फिर जपा ही करना चाहिए, जपा टॉक नहीं सुनना चाहिए। या अगर वो आरती कर रहे हैं और जपा भी कर रहे हैं तो फिर उन्होंने आरती नहीं करनी चाहिए, या आरती का वो मंगल आरती भी नहीं सुननी चाहिए। हटकर अपना जपा करते रहिए, ठीक है। लेकिन दोनों चीजें एक साथ नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो और किसी का प्रश्न? जी, देव कुमार। हरे कृष्णा गुरु जी, दंड प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद। प्रभु जी, आपने बताया जैसे भगवान कृष्ण मूल है और नारायण के भी स्रोत है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नारायण मूल है और नारायण से कृष्ण आते हैं। लेकिन जो नारायण तक पहुंच के, क्या वो कभी कृष्ण तक भी पहुंचेंगे कि नहीं? ओके, तो पहला है कि कविराज गोस्वामी ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। और दूसरी बात है कि वेदों में या पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि कृष्ण है यह नारायण के अवतार है, ऐसा लिखा हुआ है पुराणों में। लेकिन दो प्रकार के शास्त्र होते हैं, भक्ति शास्त्र और धर्मशास्त्र। तो भक्ति शास्त्र में भागवत है, वो कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, नारायण उनके स्रोत है। तो इसलिए हमें भागवत का प्रमाण मानना चाहिए। और जो लोग नारायण के पास जाएंगे वैकुंठ लोक में, क्या वह कृष्ण के पास जा सकते हैं? तो इसका उत्तर हमने पहले भी दिया है कि अगर कोई वहां पर गोलोक का निवासी आता है
कहाँ पर? वैकुंठ लोक में। किसके लिए? कुछ सेवा के लिए। और वहां पर अगर कोई वैकुंठ का व्यक्ति देखता है उसको और उसके चाल ढाल से आकर्षित होता है तो उसके बलबूते वह वैसे आकर्षण को प्राप्त कराकर गोलोक वृंदावन में जा सकता है। लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ कि हम जब वैकुंठ चले जाते हैं ना तो हम अपने में ही परिपूर्ण होते हैं, हमें किसी चीज का अभाव नहीं होता है। अभी यहाँ पर आपको 1 लाख का नौकरी भी मिल गया या आपकी दुकान में 1 लाख का मुनाफा भी होगा तो भी आप क्या सोचोगे? और होना चाहिए। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि हम हमेशा अपने को अपूर्ण अनुभव करते हैं इस संसार में, चाहे आपको करोड़ों रुपए क्यों ना मिले। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हम पूर्ण हो जाते हैं, ना हमें किसी की आवश्यकता है, बस हम भगवान की सेवा में ही हमको आनंद आता है। तो इसलिए वैकुंठ जगत में अगर कोई चला भी जाता है तो शायद ही वह गोलोक वृंदावन में जाने की बात करेगा, वो अपने में परिपूर्ण है वो। और अगर उसके मन में इच्छा भी आएगी तो फिर भी प्रयास करके वो जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, कविराज गोस्वामी की जय। जय